नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जरीब और फीता सर्वेक्षण पर चर्चा की। जरीब और फीते सर्वेक्षण के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य बहुत ही सरल होता है, यानी कि इन उपकरणों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य अन्य उपकरणों की तुलना में बहुत ही सरल होता है। इसलिए यह सर्वेक्षण की बहुत ही एक सरल विधि मानी जाती है, और जिसमें कि रैखिक मापों के आधार पे किसी भूभाग के मानचित्र बनाया जाता है अथवा प्लान बनाया जाता है, इसीलिए इसे रैखिक सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि जरीब और फीता सर्वेक्षण में विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जरीब और फीता सर्वेक्षण के जो विभिन्न उपकरण हैं इनमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण उपकरण है जरीब, इसके बारे में जानेंगे कि जरीब किसे कहते हैं, ये कैसी होती है और इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। तो जरीब दूरी मापने का एक प्रमुख उपकरण है। यह लोहे या इस्पात की तार से बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं। प्रत्येक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। तो यह जो है जरीब क्या है, एक दूरी मापने का उपकरण है। यह क्या है, लोहे की भी हो सकती है और इस्पात की भी हो सकती है। और महत्वपूर्ण बात है कि इसके दोनों सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं और जिनके मध्य में 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि इस प्रकार से यह एक जरीब है जिसके 2 लोहे के हत्थे लगे होते हैं दोनों तरफ इसको पकड़ने के लिए, और इसके मध्य क्या होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं, लिंक लगे होते हैं, और लिंक्स या कड़ियों के माध्यम से यह जो जरीब है बनी होती है। जिनके सिरे गुंडी की आकृति में मुड़े होते हैं। प्रत्येक कड़ी की गुंडी में एक छल्ला होता है जो अगली कड़ी के छल्ले से एक अन्य छल्ले के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे जरीब को सरलतापूर्वक मोड़ कर रखा जा सकता है। यानी कि यह जो जरीब है यह सीधी नहीं होती है, बल्कि इस प्रकार से एक होती है, बाद में गुंडी लगी होती है, फिर एक लिंक लगा होता है, गुंडी लगी होती है, और इनके माध्यम से इसको मोड़ कर इस प्रकार से ऐसे मोड़ करके इकट्ठी करके इसको रखा जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे सीधे मैदान में भी बिछाया जा सकता है। सुविधा के लिए जरीब में 10-10 कड़ियों के अंतर पर 2, 3, 4 नोक वाले पीतल के टुकड़े बंधे होते हैं, जिनसे क्रमशः 10 या 90, 20 या 80, 30 या 70 या 40 या 60 कड़ियों का बोध होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि ये दिखाया गया है कि इनमें क्या है, इस प्रकार के छल्ले या कड़े लगे होते हैं, पीतल के टुकड़े बंधे होते हैं। यह जो पीतल के टुकड़े होते हैं, यह जो जरीब है 10 कड़ियों के बाद यह इस प्रकार का लगा होता है। तो एक सिरे पर यह इधर के सिरे पर लगा होता है, फिर उसके बाद 10 कड़ियों के बाद इस प्रकार का बना होता है, तो जो 20 कड़ियों का बोध करवाता है, फिर 30 का, 40 का और फिर 50 का होता है। 50 कड़ियों के बाद वापिस से यह शुरू हो जाता है, इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर इसके बाद 10 कड़ियों के बाद यूँ इस प्रकार का होगा, फिर उसके बाद ये, फिर लास्ट में वापिस से इस प्रकार की आकृति होगी। तो यानी कि यह जो है जरीब के इधर वाले सिरे से अगर हम गिनती कर रहे हैं, तो यह जो पीतल का छल्ला लटका हुआ है यह 10 का बोध करवाएगा, लेकिन 50 के बाद करेंगे तो यह 90 का बोध करवाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यह 10 या 90 का बोध करवाता है। यह जिसमें 2 इस प्रकार की टुकड़ों में बंटा होता है पीतल का टुकड़ा 2 भागों में, वह 20 या 80 का बोध करवाता है। जो 3 में बटा होता है वह 30 या 70 का, और जो 4 में बटा होता है वह 40 या 60 का बोध करवाता है। बीच वाला जो गोल टुकड़ा होता है यह 50 कड़ियों का बोध करवाता है। तो यह एक हिसाब से सुविधा के लिए है कि हमें शुरू से लेकर के जरीब में यह कड़ियाँ काउंट नहीं करनी पड़ती कि यह कितनी हैं। इन टुकड़ों के माध्यम से हम ज्ञात कर लेते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पे कड़ियों की संख्या कितनी है। जरीब के मध्य में अर्थात 50वीं कड़ी के पश्चात लटके टुकड़े की आकृति गोल होती है। पीतल के इन टुकड़ों को टैग या फिर गणनक कहते हैं। तो यह जो पीतल के टुकड़े होते हैं इसको क्या कहा जाता है, टैग या फिर गणनक कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि जरीब की कड़ियाँ कितनी होती हैं, जैसे कि आपको बताया गया है पहले कि 100 कड़ियाँ होती हैं इसमें, और यह जो जरीब है इनमें जो पीतल के टुकड़े लटके होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो टैग अथवा गणनक इनको कहते हैं।
आगे हम जानते हैं जरीब के प्रकारों के बारे में। तो यह जो जरीब है माप प्रणाली, लंबाई या उपयोगिता के अनुसार जरीब कई प्रकार की होती है, जैसे मीटरी जरीब, इंजीनियर जरीब, गंटर जरीब। सबसे पहले जानते हैं मीटरी जरीब के बारे में। माप तौल की मीटरी प्रणाली वाले देशों में मीटरी जरीब से दूरियां मापी जाती हैं, यानी कि वह देश जहाँ पर जो दूरियां हैं वह मीटरी माप प्रणाली वाली हैं, या जैसे कि किलोमीटर, मीटर में दूरियां मापी जाती हैं, तो वहाँ पर मीटरी जरीब का यूज़ किया जाता है। मीटरी प्रणाली अपना लेने के फलस्वरूप अब भारत में भी मीटरी जरीब का प्रयोग होने लगा है। तो पहले भारत में मीटरी जरीब का उपयोग नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में मीटरी जरीब का उपयोग होता है, यानी कि जिस जरीब के माध्यम से हम प्लान बनाएंगे, किसी क्षेत्र का भूभाग का मानचित्र बनाएंगे, तो वह जो जरीब होगी वह मीटरी जरीब होगी। तो यह भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने जो फील्ड वर्क किया है उसमें जो आपने जरीब यूज़ की है वह जरीब किस प्रकार की होती है, तो वह कौन सी जरीब होती है? मीटरी जरीब। मीटरी जरीब में प्राय 10, 20, 30 और 10, 20 और 30 मीटर की लंबाई वाली होती है। 10 मीटर की लंबाई वाली जरीब को डेकामीटर जरीब कहते हैं। प्रत्येक मीटरी जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब में किसी भी ओर से गिनने पर प्रति कड़ी 10 कड़ियों के पश्चात संख्या का बोध के लिए पीतल का टैग लगा होता है, यानी कि जरीब के दोनों ओर ही, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि टैग लगे होते हैं 10 कड़ियों के बाद। तो दोनों ओर ही अगर आप देखें, यहाँ से भी 10 कड़ियों के बाद, इधर की साइड भी 10 कड़ियों के बाद आपको इस प्रकार का टैग मिलेगा, और इधर वाले सिरे में भी अगर जरीब को देखोगे तो 10 कड़ियों के बाद इस प्रकार का टैग मिलेगा। तो जरीब की गणना करने के लिए दोनों तरफ ही टैग लगे होते हैं, दोनों ओर ही। और यहाँ पर जो जरीब है, आपको जैसे कि बताया गया है कि इनकी लंबाई कितनी होती है, 10, 20 या 30 मीटर की हो सकती है। तो जो अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे मीटरी जरीब, यह 30 मीटर वाली होगी। इस प्रकार 10, 20 या 30 मीटर वाली जरीबों में एक कड़ी की लंबाई क्रमशः 1, 2 या 3 डेसीमीटर अथवा 10, 20 या 30 सेंटीमीटर के बराबर होती हैं। इसके बाद जानते हैं इंजीनियरिंग जरीब के बारे में। मील, फरलॉन्ग, गज, फीट में दूरियां ज्ञात करने के लिए इंजीनियर जरीब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश माप प्रणाली में जो दूरियां मापी जाती है वह इंजीनियरिंग जरीब से मापी जाती हैं। 1956 से पूर्व मीटरी प्रणाली जब नहीं अपनाई थी भारत ने, तो भारत में भी इसी प्रकार की जरीब का उपयोग किया जाता था। तो यह बात ध्यान में रखना कि भारत में वर्तमान में तो मीटरी जरीब का उपयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले जब फील्ड में सर्वेक्षण कार्य करना होता था या फिर उनको दूरियां मापनी होती थी, चाहे वो खेतों की दूरियां हों, पटवारी का कार्य हो, तो वह उससे पहले किस जरीब का यूज़ करते थे? इंजीनियरी जरीब का। इस जरीब में भी 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि इनमें भी कड़ियों की संख्या 100 ही होती है। जरीब 100 फीट लंबी होती है और 10 फीट के अंतराल पर पीतल के टैग लगे होते हैं। इसके बाद जानते हैं गंटर जरीब के बारे में। इस जरीब को 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एडमंड गंटर नामक खगोलज्ञ ने बनाया था, अतः इसे गंटर जरीब कहा जाता है। तो जो गंटर जरीब है वह एडमंड गंटर के नाम से इसे गंटर जरीब कहते हैं। यह जरीब 66 फीट अथवा 22 गज की होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और इस प्रकार गंटर जरीब में एक कड़ी की लंबाई 0.66 फुट अथवा 7.92 इंच की होती है। मील से फरलॉन्ग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह जो जरीब है यह विशेष रूप से उपयोगी। नेक्स्ट जरीब है इस्पाती फीता जरीब अथवा स्टील बैंड चेन। किसी नगर आदि के सर्वेक्षण में जहां अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, ऊपर लिखी गई सामान्य जरीबों के स्थान पर इस्पाती फीता जरीबों को प्रयोग में लाया जाता है। ये जरीबें इस्पात के फीते की बनी होती हैं तथा फीते के दोनों सिरों पर सामान्य जरीब के भांति पीतल के हत्थे लगे रहते हैं। इस्पाती फीता जरीबों की लंबाई सामान्य जरीबों के समान होती है। दूरियां मापने के बाद इस्पाती फीता जरीब को सावधानीपूर्वक लोहे की चरखी पर लपेट दिया जाता था। तो इस प्रकार से यह थे जरीब के मुख्य प्रकार की 4 प्रकार की जरीब होती हैं। कौन कौन सी? मीटरी जरीब, इंजीनियर जरीब और गंटर जरीब तथा इस्पाती जरीब। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो अगला उपकरण है फीता, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।